हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने अपनी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की फ़र्स्ट क्लास स्टार्ट करनी है। तो इसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगी कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की क्या यूजेस हैं, क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं और क्या क्या हमने इसमें पढ़ना है और आज के लेक्चर में हमने क्या क्या कवर करना है। तो सबसे पहले है कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता क्या है। आप लोगों ने सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा है, वेब प्रोग्रामिंग आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसके बाद आप लोगों ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा हुआ है। तो इन सब्जेक्ट्स की आप लोगों को एप्लीकेशंस पता है कि आप लोग कहाँ कहाँ पे इन सब्जेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हो या फिर क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है और क्या इसकी एप्लीकेशंस रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है इसकी जो एप्लीकेशन है वो फील्ड ओरिएंटेड है। फील्ड ओरिएंटेड मतलब जिस तरह का फील्ड है उस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग में इसका जो यूजेस हैं वो अलग तरह से होता है। अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो उसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के स्ट्रक्चर्स को अलग तरह से यूज़ किया जाता है। तो जिस तरह की आपकी फील्ड होता है, जिस तरह का आपकी एप्लीकेशन होती है, उसी तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या है? थ्योरी ओरिएंटेड सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें आप लोगों को कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं करवाया जाता है, बस इसमें आपको थ्योरी दी जाती है, जिस थ्योरी के बेसिस पे आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ओके, थ्योरी ओरिएंटेड सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, टूल्स मिलेंगे, जिसकी हेल्प से आप लोगों ने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को यूज़ करके हम अपनी प्रॉब्लम को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टली सॉल्व करने का मतलब क्या है कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको बहुत सारे एल्गोरिदम्स मिलते हैं, जिसकी हेल्प से आप अपनी प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। बट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को आप रिलेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग किचन में खाना बनाते हो, तो खाना बनाने के लिए आपको अलग अलग टूल्स की ज़रूरत होती है। जैसे अलग अलग आपको स्पाइसेस चाहिए होते हैं, अलग अलग आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं अपनी रेसिपी को कंप्लीट करने के लिए। तो उसी तरह अगर आप लोगों ने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी आपको अलग अलग टूल्स चाहिए होते हैं। तो उसमें से एक टूल है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या करता है? आपको टूल्स एंड स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है, जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जिन टूल्स को आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़ करते हो। सबसे पहली बात कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या करता है? हमें टूल्स प्रोवाइड करता है एंड स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ये दो मेन बातें हैं। ठीक है, और वही टूल्स एंड स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ने हैं। तो जो मैं आप लोगों को करवाऊंगी उसमें जो टूल्स हैं वो आएंगे आपके ग्राफ थ्योरी एंड ऑटोमेटा थ्योरी। ग्राफ थ्योरी एंड ऑटोमेटा थ्योरी, तो ये चीज़ें हमने पढ़नी है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफ थ्योरी के ऊपर। जो टॉपिक्स हमने ग्राफ थ्योरी के अंदर कवर करने हैं, सबसे पहले ग्राफ थ्योरी होती क्या है, किस तरह से उसका यूज़ हमने करना है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और ग्राफ थ्योरी के अंदर ग्राफ क्या होता है और उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है। सबसे पहले देखो ग्राफ थ्योरी क्या है। ग्राफ थ्योरी जो है वो हमें बहुत अच्छी रीडेबिलिटी प्रोवाइड करती है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। रीडेबिलिटी का मतलब है यहाँ पे हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ग्राफ के नाम से ही क्लियर होना चाहिए कि ग्राफ में हमने क्या करना है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यूज़ करनी है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और इसी ग्राफ के अंदर आपको मिलेंगी प्रॉपर्टीज़, नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, जिन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से आप लोगों ने क्या करना है, मेन मोटिव क्या है हमारा, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है? ग्राफ स्ट्रक्चर यूज़ करना है।
और ग्राफ स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या मिलेंगी, प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, जिन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, सो सबसे पहले हमने करना है कि ग्राफ क्या होता है, जो इसकी फॉर्मल मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो क्या है। हाँ जी, तो ग्राफ इज़ अ स्ट्रक्चर डिफाइंड एज जी, वेयर V is a set of vertices, V is equals to V1, V2 up to Vn, and E is a set of edges, E equals to E1, E2 up to En। तो ये इसकी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है। अब इसका हम मीनिंग देखते हैं कि क्या मीनिंग निकलता है इस डेफिनेशन का। सो ग्राफ इज़ ए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, टूल्स पढ़ने हैं। तो ग्राफ क्या है, हमारा एक स्ट्रक्चर है, और ग्राफ को हम यहाँ पे डिनोट करेंगे जी के साथ। ठीक है, ग्राफ को हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर जी के साथ डिनोट करना है, और ये जी 2 पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, V, E के ऊपर। ठीक है, अभी V और E क्या है, देखो बच्चे, जब भी हम ग्राफ को बनाएंगे या ग्राफ की फॉर्मेशन करेंगे तो उसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, वर्टिसेस चाहिए एंड एजेस चाहिए। ओके, तो जी से हमने अपने ग्राफ को डिनोट करना है, दैट इज़ बेस्ड ऑन 2 पॉइंट्स V, E। V स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड E स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एजेस। ओके, सो V को हमने यहाँ पे लिखा है V इक्वल्स टू V1, V2 अप टू Vn। ठीक है, V के अंदर हमारी नंबर ऑफ वर्टिसेस आएंगी जो हमने यूज़ करनी है अपने ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद E के अंदर आएगा नंबर ऑफ एजेस, E1, E2 अप टू En, सो ऑन। जितनी भी आप एजेस यूज़ करना चाहते हो या जितनी भी वर्टिसेस आप यूज़ करना चाहते हो अपने ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देती हूँ, ग्राफ ड्रॉ करके बताती हूँ कि ग्राफ किस तरह का होता है। सो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ ग्राफ। यहाँ पे हम कॉर्नर पॉइंट्स को बोलेंगे वर्टिसेस, और इनको हम बोलेंगे एजेस। इन पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में एक एक एज आ रही है, इन एजेस और इन वर्टिसेस की हेल्प से हमने किसी भी एक ग्राफ को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया हो कि ग्राफ हमने कैसे ड्रॉ करना है, ग्राफ की फॉर्मेशन क्या होती है। सो मैं रिपीट कर रही हूँ, ग्राफ क्या है, एक स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर को हमने 2 चीज़ों के साथ बनाना है, वर्टिसेस एंड एजेस के साथ। वर्टिसेस क्या होती हैं, आपके कॉर्नर पॉइंट्स। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये वर्टिसेस हैं, 4 वर्टिसेस हैं, और इन वर्टिसेस को जॉइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एजेस चाहिए, और इन एजेस एंड वर्टिसेस के कॉम्बिनेशन से हमने क्या किया है, एक ग्राफ ड्रॉ किया है। ठीक है, और इन वर्टिसेस एंड एजेस को आप कोई भी नेम दे सकते हो। लेट्स सपोज मैंने वर्टिसेस को नाम दे दिया 1, 2, 3, 4, एजेस को नाम दे दिया मैंने A, B, C एंड D। जैसे जैसे आपकी वर्टिसेस बढ़ती जाएंगी या एजेस आपकी बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे आपका ग्राफ भी कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक ग्राफ है। उसके बाद है कि ग्राफ को बेसिकली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। सो सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्टेड ग्राफ। व्हाट इज़ डायरेक्टेड ग्राफ? ठीक है, तो डायरेक्टेड ग्राफ जैसा उसका नाम है वैसा उसका काम है। डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब है जिसमें डायरेक्शंस प्रोवाइड करेंगे हम अपने ग्राफ को। डायरेक्शन प्रोवाइड करने का मतलब है, डायरेक्शन प्रोवाइड करने का मतलब है कि जिसमें हमने अपने ग्राफ में डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है अपने नंबर ऑफ़ एजेस को। ठीक है, तो पहले हम इसकी बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल के साथ करेंगे कि डायरेक्टेड ग्राफ होता क्या है। सो इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन, दैट इज़ अ डायरेक्टेड ग्राफ इज़ अ ग्राफ दैट इज़ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम वर्टिसेस और नोड्स भी बोल सकते हैं, दैट आर कनेक्टेड टुगेदर वेयर ऑल द एजेस आर डायरेक्टेड फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर। अ डायरेक्टेड ग्राफ इज़ समटाइम्स कॉल्ड अ डायग्राफ और डायरेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, तो डायरेक्टेड ग्राफ क्या है, जिसमें सेट ऑफ वर्टिसेस आएंगी जिसको हमने कनेक्ट करना है, और हर एज जो एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जा रही है
उसको हमने क्या करना है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है। तो अभी मैं आपको एक ड्रॉ करके बताती हूँ कि डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। सो लेट्स सपोज मेरे पास एक सिंपल सा ग्राफ है, मैंने इसको नाम दे दिया 1 2 3 4, इसको ज्वाइन करना है। और इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ़ एजेस हैं A B C एंड D। अब इस डेफिनेशन का सेकंड पॉइंट देखो, E = VI, VJ। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर हमने किसी भी एज को पेयर ऑफ वर्टिसेस के साथ डिफाइन करना है। ये जो आप देख रहे हो ये पेयर ऑफ वर्टिसेस है। किसी भी एज को हमने डिफाइन करना है इन दो पेयर ऑफ वर्टिसेस के साथ, ठीक है, चाहे वो कोई भी ग्राफ हो, डायरेक्टेड ग्राफ हो, अनडायरेक्टेड ग्राफ हो, हमने क्या करना है, उसको पेयर ऑफ वर्टिसेस के साथ डिफाइन करना होता है। तो अगर मैं यहाँ पे किसी भी एज की एग्जांपल लेती हूँ, लेट्स सपोज मैं ए की एग्जांपल ले लेती हूँ। सो ए को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ए किसके बीच में है, वर्टेक्स 1 और 2 के बीच में, तो इसको हम डिफाइन करेंगे 1, 2 के साथ। ओके, अब ये डायरेक्टेड ग्राफ है, तो डायरेक्टेड ग्राफ क्या अंदर क्या होता है कि हर एक एज को हमने डायरेक्शन देनी होती है। तो मैं इस तरह से डायरेक्शन दे रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑर्डर्ड। डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर क्या होता है कि किसी भी एज को हम पेयर ऑफ वर्टिसेस के साथ डिफाइन करते हैं, बट वो पेयर ऑफ वर्टिसेस क्या होनी चाहिए, ऑर्डर्ड होने चाहिए। ऑर्डर्ड होने का मतलब है कि उसका एक ऑर्डर होना चाहिए कि कहाँ से वो एज स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे वो ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप इस एज को देखो तो ये कहाँ पे ख़त्म हो रही है, कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, ए एज को देखो तो ये 1 से स्टार्ट हो रही है, इसकी डायरेक्शन क्या है 1 to 2, 1 से स्टार्ट होगी और 2 पे एंड होगी, ठीक है। सो इस एज का ऑर्डर क्या रहेगा, 1, 2। अगर मैं इसको 2, 1 लिखती हूँ तो वो रॉन्ग हो जाएगा, दैट इज़ रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है 1 to 2, मतलब 1 से स्टार्ट होगी और 2 पे जाके एंड होगी। सो डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर क्या है, हमने अपनी जो एजेस हैं उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करनी होती है और उन डायरेक्शन के बेसिस पे ही हम अपनी एजेस को डिफाइन करते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशंस ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ, कि डायरेक्टेड ग्राफ को हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। तो डायरेक्शन फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी रिवर का फ़्लो बताना है, रिवर का फ़्लो क्या हो सकता है, लेट्स सपोज ये रिवर है, रिवर एक ही डायरेक्शन में जा सकती है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, उसका एक ही फ्लो हो सकता है, या तो वो यहाँ से यहाँ तक जाएगी या यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह की एग्जांपल को डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ, जिसमें कोई फ्लो बताना हो या डायरेक्शन बतानी हो। सो आई होप आप लोगों को डायरेक्टेड ग्राफ क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊँगी अनडायरेक्टेड ग्राफ। थैंक यू।